Hello students, so in the previous lecture we did talk about the nervous tissue, the neurons, ठीक है, and today we'll start with the epithelial tissue. I hope आपने न्यूरॉन्स वाले लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू किया है और मैंने सब बच्चों को बोला था कि लेक्चर देखने के बाद आपको मुझे नोट्स व्हाट्सएप करनी है, बट सबकी नोट्स मेरे पास आई नहीं है, सो मेक श्योर आप नोट्स को अच्छे से बना के मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू। सो अगर एपिथेलियल टिश्यू की मैं बात करूंगा ना, तो जो अपनी बॉडी है, बॉडी पार्ट्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, इन बॉडी पार्ट्स को, बॉडी ऑर्गन्स को एक्सटर्नली और इंटरनली जो टिश्यू कवर करता है, द एक्सटर्नल साइड ऑफ अवर बॉडी ऑर्गन्स एंड द इंटरनल साइड ऑफ अवर बॉडी ऑर्गन्स, ओके, एंड द ग्लैंड्स इज कवर्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल में आपको याद रखना, फॉर एग्जांपल ये जो मेरी स्किन है, ओके, तो स्किन क्या कर रही है, अंदर के बॉडी पार्ट्स को कवर कर रही है, सो दिस इज एन एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर है। सो लेट्स मूव अहेड। सो एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इट इज द सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी, इट इज द सिंपल प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी, ठीक है। क्या काम करता है, इट कवर्स द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल साइड ऑफ द body organs, it covers external and internal surface of body organs and glands. ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीशन करना, तो जो ग्लैंड सिक्रीशन करती है उसकी सरफेस को भी कवर करने का काम कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यू करेगा, ठीक है। इट कीप्स अ बैरियर और इट मेक्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये एक बैरियर का काम करेगा कि एक सेल, एक बॉडी ऑर्गन दूसरे बॉडी ऑर्गन से सेपरेटेड रहे, ठीक है। दो ऑर्गन से हार्ट और किडनी के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, सो इट वर्क्स एज अ बैरियर, वर्क्स एज अ बैरियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू ऑर्गन्स, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिग हॉल, ठीक है, तो उस हॉल के अंदर अगर मैं पार्टीशन कर देता हूं तो वो हॉल छोटे छोटे रूम्स में डिवाइड हो जाएगा, एंड ईच रूम, इन ईच ऑफ द रूम देयर कैन बी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड। तो उसी तरीके से अगर ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स को एक दूसरे से डिवाइड नहीं किया जाएगा तो जो स्पेसिफिक फंक्शन है हर एक ऑर्गन का वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। एक ऑर्गन के फंक्शन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो टू डिफरेंशिएट between different organs, between the two organs, it works as a barrier, ठीक है। When I say internal surfaces, I mean to say cavities, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, cavity भी लिख देता हूँ, it covers the internal cavities, it covers the surface ऑफ कैविटीज। ऑर्गन्स के अंदर क्या होगी, कैविटीज होगी ना, तो उस कैविटीज को भी, कैविटीज इज एम्प्टी स्पेस, तो उसको भी कवर करने का काम कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यू करेगा, ठीक है। नाउ सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम इज एब्सेंट, ठीक है। सेल्स आर टाइटली पैक्ड and इंटरसेल्युलर स्पेस सेल्स के बीच में एब्सेंट होती है। किसके सेल्स के बीच में, एपिथेलियल सेल्स जो है, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स है वो क्या एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड है, दे आर टाइटली पैक्ड, और उनके बीच में स्पेस जो है दैट इज एब्सेंट,
ठीक है। दे हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिक मटेरियल। सीमेंटिक मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है जो दोनों सेल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है। बट जो एपिथेलियल टिश्यूज है उनके सेल्स की अगर बात करते हैं तो उनके पास काफी कम सीमेंटिक मटेरियल है। तो मैं लिखता हूं दे हैव वेरी स्मॉल, they have very small amount of cementing material, very small amount of cementing material between them, ठीक है, डन। So these are some of the points we need to remember. I'll put some more as well. So simple protective tissues of animal body. It covers the external. It covers the external and the internal surfaces of the body organs and glands. ठीक है, works as a barrier to differentiate between two organs. नहीं तो दोनों organs की functionality एक दूसरे को disturb कर सकती है. It covers the surface of the cavities. Cavities को भी cover करेंगे. Cells are tightly packed and intercellular space is absent. ठीक है, एंड दे हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन कर दिए। सो आप जब भी थियरी लिखोगे आपको ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स तो लिखने ही है। अभी ऑर्गन है तो ऑर्गन को ये कवर करेगा, जैसे मैंने बताया इट इज कवरिंग द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल साइड सरफेस ऑफ द ऑर्गन। तो जो ऑर्गन की सरफेस है और जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके बीच में, तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ पर्टिकुलर ऑर्गन, लेट्स से कोई भी एक ऑर्गन में कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइड को कवर करते हैं। तो लेट्स से यहां पे मैं दिखा देता हूं एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है और अंदर की सरफेस को भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में ये आपको गैप दिख रही है, इस गैप को कौन फिलअप करेगा, तो इट इज कनेक्टेड बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेनिंग कोलाजन, ठीक है। तो ये जो जगह है बिटवीन दी सरफेस ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, मैं चलो अंदर वाला हटा देता हूं सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर। यहां पर लिख देते हैं ये क्या है, ब्लैक इज दी सरफेस ऑफ organ, any specific organ, and ये क्या है, this is the protective tissue, epithelial tissue, ठीक है। तो बीच में क्या होगा, between the epithelial tissue and the surface of the organ, ठीक है। So there is going to be presence of what? Extracellular fibrous basement membrane containing collagen. यहाँ लिख देते हैं there is presence of, this is extracellular fibrous membrane containing कोलाजन, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू एंड द सरफेस ऑफ द ऑर्गन के बीच में क्या दिखेगा आपको, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस मेम्ब्रेन दिखेगी विच कंटेन्स व्हाट, कोलाजन, ठीक है। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ शेप, on the basis of shape of the cells and the arrangement, epithelial tissues are further classified. क्लासिफिकेशन तो आप पढ़ चुके हो कि कौन से कैटेगरीज में एपिथेलियल टिश्यूज को क्लासिफाई कर रखा है। सो मैं लिख देता हूं ऑन दी basis of shape and arrangement of cell, epithelial tissues are further classified, समझ में आ गया ना आपको
कि कोई भी ऑर्गन है उसके ऊपर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके अंदर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है कैविटी वाला, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू और ऑर्गन का जो लेयर है उसके बीच में देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन कंटेनिंग कोलाजन, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड द अरेंजमेंट, on the basis of shape and arrangement of cell, the epithelial tissues are further classified into what? They're classified into squamous epithelium, ठीक है। They're classified into further cuboidal epithelium है, columnar epithelium है, ciliated columnar epithelium है, and glandular epithelium है। ये आप पहले पढ़ चुके हो चार्ट के अंदर, ठीक है। So अगर मैं बात करूं the basic function of the epithelial tissue, so they deal with, आपको ये याद रखना है, they deal with, ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, एंड दे आल्सो हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू जो है दैट इज दी स्क्वैमोस एपिथेलियम। Okay, so there is presence of squamous epithelium। तो अगर इसके अरेंजमेंट की बात करें सेल्स की, तो इसके सेल्स क्या होते हैं, काफी फ्लैट होते हैं, एंड इट अपीयर्स एज इफ इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टाइल्स ऑन द फ्लोर। जैसे अपने घर के अंदर जो टाइल्स का अरेंजमेंट है, एकदम फ्लैट सरफेस, ओके, तो उस तरीके से इन सेल्स का अरेंजमेंट होता है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूं। सो टाइल्स का जो अरेंजमेंट है ना, उस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, एकदम फ्लैट, और जिसके ऊपर अरेंज होते ही है दैट इज नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एक टिश्यू में देखने को मिलेगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एक टिश्यू में देखने को मिलेगी, और जो ऊपर सेल्स का अरेंजमेंट आप देख रहे हो, द सेल्स आर वेरी फ्लैट, ठीक है। तो दिस इज टर्म्ड एज स्क्वैमस एपिथेलियम। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसके दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये जो फर्स्ट वाला है दिस इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो क्या लिखेंगे, द सेल्स आर वेरी थिन एंड फ्लैट and appears as a tile over a floor. Cells are thin and flat and appears like a tile on a floor, ठीक है। काफी सेल्स चपटे, दिस इज सेल, दिस इज ईच वन ऑफ दिस, ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूं मैं इनका, ये क्या है, सेल है, ठीक है। द सेल्स आर थिन एंड फ्लैट एंड अपीयर लाइक अ टाइल ऑन अ फ्लोर, ठीक है। एंड इट इज सिंगल लेयर्ड एंड क्लोजली फिटेड। आप देख सकते हो एक ही लेयर है सेल का और एकदम पास पास में, तो लिखेंगे सिंगल लेयर्ड एंड closely fitted, single layer and closely fitted। दूसरा क्या पॉइंट लिख सकते हैं इनके बारे में, इट फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग। किन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इट फॉर्म्स delicate lining of blood vessels and lung alveoli। it forms डेलिकेट लाइनिंग या फिर कवरिंग आप बोल सकते हो, पर लाइनिंग इज द प्रॉपर वर्ड टू बी यूज्ड। सो इट फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके। ब्लड वेसल्स में अगर मैं
स्पेसिफिक बात करूं किस चीज की हो रही है यहाँ पे, तो आई यूज कैपिलरीज। कौन से ब्लड वेसल्स? कैपिलरीज की बात हो रही है। सो इट फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एल्वियोली कहा जाता है, एंड एल्वियोली एंड एल्वियोलाई, ठीक है। और वहां पे क्या काम आएगा ये, तो यहाँ पे इट हेल्प्स इन द सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट, ओके, अकर्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां लिख देता हूं, इट हेल्प्स इन, जो यहां पे स्टार्टिंग में अपन लिखा था, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो covers the esophagus and the lining of the mouth. Apart from the blood vessels and alveoli, it also covers the esophagus. Esophagus is a part of digestive system and lining of mouth. ठीक है? So these are the important points to be remembered about the simple squamous epithelium, that the cells are thin and flat. The cells are thin and flat and appears like a tile on a floor. And appears like a tile on the floor. चपटा एकदम, single layered and closely fitted. As you can see, एकदम single layer और एकदम closely fitted है. And it forms a delicate lining of blood vessels. क्या बनाते हैं ये? तो ये बनाते हैं, it forms the lining of blood vessels and alveoli, and also covers the esophagus and the lining of the mouth. आपके माउथ के अंदर का जो लेयर है ना, आप माउथ को ओपन करोगे तो जो अंदर की तरफ लेयर दिखता है, that is made up of the simple squamous epithelium. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि it covers the internal sides of the cavity. तो आपका माउथ इज अ कैविटी, तो कैविटी के अंदर की सरफेस को कवर कौन कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा? सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने बता दिया ब्लड वेसल्स, कौन से ब्लड वेसल्स, तो कैपिलरीज की बात की जा रही है, ठीक है। कैपिलरीज की सरफेस काफी पतली होती है, वन सेल थिन होती है, एंड एल्वियोली की सरफेस भी वन सेल थिन होती है। कैपिलरी से क्या पास होता है? ब्लड पास होता है, और एल्वियोली से क्या पास होता है? गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे, यहां पे मैं लिख देता हूं फिर भी। ब्लड वेसल से क्या पास होगा? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड वेसल। और एल्वियोली से क्या होगा? तो देयर इज डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है। तो आपके ब्लड वेसल्स की जो कवरिंग है वो बनी है किससे? सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम से। और जो एल्वियोली है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी सरफेस किससे बनी है? सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम से, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द अनदर, दैट इज स्क्वामोस एपिथेलियम का ही पार्ट है, बट इट इज स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? लेयर्ड, इट हैज लेयर्स। सो लिखते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम। तो अगर मुझे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम बनाना है तो मैं क्या करूं? तो मैं यहां पे ये सेल्स का लेयर बना दूंगा। देयर वुड बी लेयर्स ऑफ दिस सेल्स। यहां पे तो एक ही लेयर था, बट मुझे लेयर के ऊपर लेयर बनाना पड़ेगा। तो लेयर के ऊपर अगर लेयर बनाते हैं, देयर वुड बी वन मोर लेयर। इस तरीके से मैं और इसको लेयर बनाता हूं, ओके। लेयर के ऊपर लेयर आ जाएगा। सेल्स तो फ्लैट ही है, बट दे आर गोइंग टू बी लेयर्ड, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? थिकनेस इज गोइंग टू इंक्रीज। क्लियर है? तो मैं लिखता हूं देयर इज अ रीजन कि यहां पे सेल्स का लेयर क्यों है। दिस इज टू प्रोटेक्ट, दिस इज टू अवॉइड वेयर एंड टेयर इन द बॉडी।
बॉडी के अंदर या जहां पे ये सरफेस लोकेटेड है वहां पे वेयर एंड टेयर ना हो, इसलिए ये सेल्स का लेयर बना हुआ है। तो मैं लिख देता हूं द सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। ठीक है, सेल्स आर अरेंज्ड इन many layers because it's a stratified squamous epithelium। सेल्स तो वही है, थिन, पतले, फ्लैट। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं सेल्स आर थिन एंड फ्लैट, ये बात तो सेम ही है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स वेयर एंड टेयर। ओके, इन द बॉडी वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है? तोड़ फोड़। It prevents wear and tear in body। ठीक है, it is found in the outer side of skin as it is highly resistant to mechanical injury and is waterproof। This is outer side, ये आपकी स्किन का जो outer layer है that is stratified squamous epithelium। तो लिखेंगे it is found on outer side of skin as it is resistant to mechanical injury। It is resistant to mechanical injury। और एक और चीज है, एंड ये वाटरप्रूफ होता है। आपने देखा है ना, आपकी बॉडी पे अगर पानी गिरता है तो आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं करती है, पानी फ्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम है यहाँ पे, वो क्या करेगा? वो वाटरप्रूफ मटेरियल है, वो चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। प्लस देखो यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, लेयर्स दिखा रखे। स्क्वैमोस एपिथेलियम में लेयर्स है। अगर आपको कोई इंजरी होती है तो आपका पहला वाला लेयर निकल जाएगा। ठीक है, और ज्यादा अगर इंजरी हो गई तो आपका दूसरा लेयर निकल जाएगा। मतलब अगर इंजरी काफी ज्यादा है तो ये सब लेयर्स निकल जाएंगे और आपका अंदर का जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो एक्सपोज होने लग जाएगा, अंदर का जो मीट है वो एक्सपोज होने लग जाएगा। बट अगर थोड़ी बहुत खरोच लगी तो उसमें क्या होगा? इसके लेयर्स निकलते जाएंगे बस। और जो लेयर्स होते हैं ऊपर वाले, वो लेयर्स डेड होते हैं, दोज लेयर्स आर डेड। आपने ठंडी के टाइम पे देखा होगा आपकी स्किन, दैट इज शेडिंग ऑफ योर स्किन। आप देखोगे, आप इसे हाथ घुमाओगे तो ऐसा कुछ व्हाइट व्हाइट निकलेगा, दैट इज एक्चुअली शेडिंग ऑफ स्किन। तो वो क्या निकल रहा है? वो स्क्वैमोस एपिथेलियम का ऊपर वाला जो लेयर है सेल का, वो निकल रहा है, डेड लेयर। ठीक है, सो इट इज फाउंड ऑन द आउटर साइड ऑफ स्किन एज इट इज रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी एंड इट्स वाटरप्रूफ। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं पॉइंट वाला, द टॉप लेयर ऑफ सेल्स आर डेड। ठीक है, the top layers of cells are dead and they keep on shedding। they keep shedding, निकलता रहता है वो लेयर। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो आपकी स्किन के ऊपर तो काफी सारा डेड लेयर सेल का आपको दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। ठीक है, तो दो टाइप ऑफ एपिथेलियम, स्क्वैमोस एपिथेलियम खत्म कर दिए। वन वाज सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम, अनदर इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम। लेट्स मूव टू द अनदर वन।